सड़क पर सोकर रातें गुजारने वाले दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद। नंबर 10, शुएब अख्तर, मुल्क पाकिस्तान, नेटवर्थ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। गरीब चौकीदार के बेटे से मिलियनेयर, रावलपिंडी एक्सप्रेस बनने तक का सफर। दोस्तों, ये नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी है जो कि 100.2 मील फी घंटा की रफ्तार से दुनिया की तेज तरीन गेंद कराने वाले शुएब अख्तर की है, जो कि आज 50 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा के मालिक हैं और इनके बड़े से घर के एक गिराज में एक V8 लैंड क्रूजर, मर्सिडीज एस क्लास और होंडाई टूसो जैसी कीमती गाड़ियां खड़ी हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में है। दुनिया के तेज तरीन बॉलर को अपनी ही तरह दुनिया की तेज तरीन मोटरसाइकिलों का भी शौक है और इनके पास बहुत सी हैवी बाइक्स हैं, जिनमें इनकी सुजुकी हायाबुसा और इनकी रेड कलर की डुकाटी की मोटरसाइकिल इनकी सबसे लाडली हैं। इस मोटरसाइकिल की खास बात यह है कि इस बाइक को पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस ने ही खरीदा था और इसे पिंडी की सड़कों पर चलाया। इस वक्त मार्केट में इस मोटरसाइकिल की कीमत 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। ये सिर्फ दुनिया के चंद अमीर लोगों के पास ही मौजूद है। कीमती गाड़ियां, तेज रफ्तार हैवी बाइक्स और बहुत ही महंगे बंगले। क्रिकेट में अपना खून पसीना एक करके कमाया है, लेकिन इस मेहनत और लगन के पीछे वो रात भी शामिल है जब रावलपिंडी एक्सप्रेस ने फुटपाथ पर सोकर गुजारा किया। अपनी बायोग्राफी कंट्रोवर्शियली योर्स में शुएब अख्तर ने इंकशाफ किया कि PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ओपन ट्रायल्स का ऐलान किया था और इनकी जेब में उस वक्त सिर्फ 12 रुपए हुआ करते थे, जो कि लाहौर जाने के लिए नाकाफी थे। ये बस अड्डे गए और अपने दोस्त के साथ ड्राइवर और कंडक्टर की नजरों से बचकर बस की छत पर चढ़ गए। 6 से 7 घंटे का ये पूरा सफर इन्होंने बस की छत पर ही सफर करके गुजारा और जब ये लाहौर बस अड्डे पहुंचे तो वहां इनको एक टांगे वाला अजीज खान मिला था। शुएब अख्तर वो रात किसी होटल तो दूर की बात किसी आम से किराए के कमरे में भी नहीं गुजार सकते थे और इसी टांगे वाले ने इनकी मदद की और इनको अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी। टांगे वाला एक बहुत ही नेकदिल इंसान था। इसने ना सिर्फ इनको रहने के लिए जगह दी बल्कि उस रात खाना भी खिलाया, सुबह नाश्ता भी कराया और अपने ही टांगे पर कज़ाफी स्टेडियम छोड़ने भी गया। किस्मत शुएब अख्तर के साथ ही और ट्रायल्स होते ही ये टीम में सिलेक्ट हो गए। शुएब अख्तर जब रावलपिंडी एक्सप्रेस बन गए और बहुत अमीर हो गए तो एक दिन लाहौर आए और सीधा बस अड्डे पहुंचे और अजीज खान से मिले, इसे गले लगाया, इसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर अजीज खान उस वक्त ना होता तो आज शायद रावलपिंडी एक्सप्रेस भी मौजूद ना होता। नंबर 9, चार्ली चैपलिन, मुल्क स्विट्जरलैंड, नेटवर्थ 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, साइलेंट कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर अगर कोई है तो वो बिलाशुबा चार्ली चैपलिन है। खुली पैंट, टाइट कोट, बड़े बड़े शूज, सर पर हैट, हाथों में एक छड़ी और खास तरीके की एक छोटी सी मकर नकली मूंछ। इस हुलिये ने चार्ली चैपलिन की पहचान पूरी दुनिया में कराई और इसकी मशहूर जमाना द लिटिल ट्रैम्प सीरीज में साइलेंट कॉमेडी ने धूम मचा दी। वो चार्ली जो कि 7 साल की उम्र में लंदन की गलियों में आवारा घुमा करता था और इन्हीं गलियों के किसी कोने में सो जाया करता था, इसने इतना पैसा कमाया कि अमेरिकी सदर को भी पीछे छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाएं कि सन 1916 में ये आदमी वीकली $12,000 यानी कि पाकिस्तानी 36 लाख रुपया कमा रहा था। इसकी दौलत और शोहरत के साथ साथ इसकी नीली आंखों ने टीन एज यानी कि कम उम्र लड़कियों को इसका दीवाना बना दिया था और इसने 16 और 17 साल की लड़कियों से 2 बार शादी भी की, लेकिन दोनों बार ये शादी जल्दी खत्म हो गई। कॉमेडी के इस बेताज बादशाह की उम्र जब 54 साल हुई तो ओना ओ नील नामी एक 18 साल लड़की से इसने पसंद की शादी की और ये शादी ऐसी कामयाब हुई कि दोनों के 8 बच्चे भी पैदा हुए। अब मरते दम तक दोनों एक साथ रहे। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्विट्जरलैंड में गुजारे, जहां एक बहुत ही बड़े घर में ये रहा करते थे जिसकी कीमत उस दौर में $1.725 मिलियन थी, जबकि इनके पास एक 1929 मॉडल की पियर्स एरो कन्वर्टेबल कार थी जिसकी मालियत $99,500, जबकि 1964 की बेंटले S3 सलोन जिसकी कीमत $76,000 थी मौजूद थी। ये कीमती कारें आज भी स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में मौजूद हैं और रोजाना आवाम की एक बड़ी तादाद चार्ली चैपलिन के ज़ेर इस्तेमाल चीजों को देखने आती है। और अगर आप चार्ली चैपलिन के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल टॉक शॉक पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 8, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, अगर आपने टर्मिनेटर सीरीज देख रखी है तो आप आर्नल्ड से बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन ये बात इंतहाई कम लोग जानते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले ही आर्नल्ड एक मिलियनेयर यानी कि करोड़पति बन चुके थे और इतना पैसा इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन और अपने स्पॉन्सर से कमाया था। हॉलीवुड पर राज करने वाले आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर यूरोप के एक मुल्क ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे और ये कई साल तक ऑस्ट्रिया की फौज में अपनी खिदमत भी देते रहे, लेकिन इनको बॉडी बिल्डिंग का जुनून की हद तक शौक था और यही शौक इनको साल 1968 में अमेरिका ले आया।
यहाँ आकर आर्नल्ड ने अपनी बॉडी पर मजीद मेहनत की और मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता, जबकि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल इन्होंने 7 बार अपने नाम किया। इन मुकाबलों से हासिल होने वाली रकम ये मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत जल्द अमीर हो गए। हैरान कुन तौर पर बॉलीवुड में इनको किसी भी मूवी में इनकी एक्टिंग के बजाय इनकी बॉडी को देखकर कास्ट किया जाने लगा और इनकी पहली मूवी साल 1982 की मूवी कोनन द बारबेरियन थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई, जबकि द टर्मिनेटर सीरीज ने तो दुनिया भर में धूम मचा दी। ये इतने मकबूल थे कि इन्होंने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का गवर्नर बनने के लिए बाकायदा इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। सन 2003 से 2011 तक ये कैलिफोर्निया के 38वें गवर्नर रहे, जबकि ये अमेरिकी सदर के लिए भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन पैदाइशी अमेरिकी ना होने की वजह से ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ना बन सके। इस कदर दौलत, शोहरत, इज्जत और सियासी ओहदे के बाद ये एक दिन अमेरिकी रियासत ओहायो गए, जहां पर ग्रेट कोलंबस कन्वेंशन सेंटर के बाहर लगे अपने ब्रॉन्ज यानी कि पीतल के मुजस्मे के सामने सड़क पर बिस्तर लगाकर सो गए। यहाँ पर इन्होंने जमीन पर अपनी एक तस्वीर ली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की कि हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, यानी कि एक मिलियनियर सेलिब्रिटी बनने के बावजूद भी वो अपनी गुर्बत वाले दिनों को नहीं भूले जो जिंदगी वो ऑस्ट्रिया में गुजारा करते थे। अगर इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो आर्नल्ड को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है और इनके पास एक 1957 की कैडिलैक एल्डोराडो मौजूद है, जबकि हमर H1 स्लांट बैक मौजूद है। डॉज चैलेंजर SRT, टेस्ला रोडस्टर, पोर्शे 997 टर्बो कैब्रियोले, Audi R8, मर्सिडीज बेंज SLS AMG रोडस्टर, कस्टम कैरिसल इलेक्ट्रिक G500 जो कि मशहूर मर्सिडीज की G क्लास का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसके अलावा बेंटले कॉन्टिनेंटल GT स्पोर्ट्स कन्वर्टेबल और इनकी लाडली बुगाटी वेरॉन कार भी मौजूद है, जो कि अकेली ही $4 मिलियन मालियत की है। अगर आर्नल्ड के घर की बात की जाए तो इनका अल मशहूर ब्रेंटवुड मेंशन है, जो कि $20 मिलियन का है। आर्नल्ड के पास गाड़ियों और महंगे घरों के अलावा दुनिया की ऐसी बहुत सी कीमती चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आप हिल के रह जाएंगे। और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 7, अमिताभ बच्चन, मुल्क इंडिया, नेटवर्थ $400 मिलियन, 100 करोड़ रुपए का डबल स्टोरी बंगलो, 16 लग्जरी गाड़ियां जिनमें लैंड रोवर डिफेंडर, रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, लेक्सिस LX 570 और मिनी कूपर S भी शामिल हैं और बेतहाशा बैंक बैलेंस। हम बात कर रहे हैं भारतीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में सिल्वर स्क्रीन पर आने वाले बहुत से एक्टर्स जब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं तो ये छोटी स्क्रीन यानी कि टेलीविजन का रुख नहीं करते, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति जैसा रियलिटी शो करके अमिताभ बच्चन ने टेलीविजन व्यूअरशिप की तारीख ही बदल डाली और अब सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटीज भी छोटी स्क्रीन पर अपने आप को एंडोर्स कर रहे हैं। $400 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 12,800 करोड़ रुपए के मालिक बिग बी हमेशा से ऐसे नहीं थे और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ये एक शिपिंग फर्म में महाना 300 रुपए में नौकरी किया करते थे, लेकिन इन्होंने कलकत्ता छोड़कर मुंबई आकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। इतने बड़े शहर में रहने के लिए इनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे ये कोई कमरा किराए पर ले सकते, जिसकी वजह से साहिल समंदर पर लगे बेंचेस पर लेटकर रातें गुजारा करते थे। और सन 1969 से 1973 तक इन्होंने 12 फ्लॉप फिल्में दी और फिर कहीं जाकर इनकी फिल्म जंजीर हिट हुई, जिसके साथ ही ना सिर्फ इनको शोहरत मिली बल्कि ये 70 और 80 की रिहाई के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन गए। आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका भी लगेगा कि 100 करोड़ रुपए के बंगले में रहने वाला ये अमीर इंसान जब मुंबई की सड़कों पर सोकर रातें गुजारा करता था तो इसे महमूद नामी एक मुसलमान आदमी ने अपने फ्लैट में रहने की इजाजत भी दी। आज 81 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एक्टर्स में एक शुमार होते हैं, जबकि इनका बेटा अभिषेक बच्चन एक अदाकार होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। नंबर 6, लियोनार्डो डी कैप्रियो, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ $300 मिलियन। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर सन 1997 की रोमांटिक फिल्म टाइटैनिक में जैक के नाम से शोहरत पाने वाले लियोनार्डो डी कैप्रियो आते हैं, जिनकी एक ही फिल्म से इन्होंने $40 मिलियन कमा लिए थे। आज हॉलीवुड मूवीज और रियल एस्टेट का बिजनेस करके इनकी नेटवर्थ $300 मिलियन से भी ज्यादा है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले लियोनार्डो डी कैप्रियो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने वालिदैन की अलहदगी के बाद अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहने पर मजबूर हो गए जहाँ पर जराइम, मनशियात फरोशी और जिस्म फरोशी अरूज पर थी और इनके पास
पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये किसी अच्छी जगह पर जाके रह सकें। इन्होंने हॉलीवुड में एंट्री के लिए 100 बार ऑडिशन दिया और 100 बार नाकाम हुए, और जब कामयाबी मिली तो ऐसी मिली कि मिलियनेयर बन गए। आज इनके पास $18 मिलियन का एक खूबसूरत घर मौजूद है, जिसमें स्विमिंग पूल के साथ साथ बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है, जबकि इनके गैराज में एक टोयोटा प्रियस, पोल्स्टर 2, लेक्सिस RX 450h, पोर्शे कैयन S, टेस्ला मॉडल S, टेस्ला रोडस्टर, फिस्कर कारमा और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी भी मौजूद है, और इनमें से बहुत सी कारें दोस्तों $1 मिलियन से भी ज्यादा मालियत की हैं। इसके अलावा ये एक 11.75 मिलियन का एक जजीरा भी रखते हैं, जिसको ये कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो की दूसरी मशहूर फिल्मों में द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और द रेवेनेंट मौजूद हैं, जिन्होंने इनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिया और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन अपने माजी की मुश्किलात को ये हमेशा याद रखते हैं और इनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक हैं, जिस पर एक लाइक जरूर बनता है। नंबर 5, शाहरुख खान, मुल्क इंडिया, नेटवर्थ $970 मिलियन। दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह किंग खान शाहरुख खान की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर अदाकारों में दूसरे नंबर पर आते हैं, और इनकी नेटवर्थ आज $970 मिलियन यानी कि लगभग 1 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। इंडिया में इनका घर मन्नत, जबकि दुबई के पाम जुमेरा में इनका घर जन्नत मौजूद है, और ये दोनों ही घर कई मिलियन डॉलर्स के हैं। भारत में बच्चों के खिलौनों की सबसे बड़ी चेन के मालिक भी यही हैं, जबकि इनके कई और बिजनेसेस में भी शेयर्स मौजूद हैं। ये BMW कार के इतने दीवाने हैं कि इनके गैराज में BMW i8, BMW i7, BMW X6, BMW 6 सीरीज कन्वर्टेबल समेत इस ब्रांड की और बहुत सी कीमती कारें मौजूद हैं। इसके अलावा इन्होंने भारत की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस कलिनन भी पिछले दिनों खरीदी है, जो कि भारतीय 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के तकरीबन सभी बड़े चैनल्स में शाहरुख खान के शेयर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सभी चैनल्स इनको एक देवता बनाकर पेश करते हैं। लेकिन ये सब शोहरत, बेतहाशा दौलत, महंगे घर और आलीशान गाड़ियां हमेशा इनके पास नहीं थी। ये दिल्ली में एक आम से घर में पैदा हुए थे, लेकिन एक्टिंग के शौक ने इन्हें मुंबई का रुख कराया। लेकिन शुरुआत में इनको भी सड़कों पर सोना पड़ा। अपनी बुक लॉन्च पर इन्होंने बताया कि ये ओबराय होटल के सामने सड़क पर सोया करते थे, लेकिन एक दिन इन्होंने मुंबई के साहिल पर सनसेट यानी कि गुरूबे आफ्ताब के वक्त शहर की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आई विल रूल दिस सिटी वन डे, यानी कि मैं एक दिन इस शहर पर राज करूंगा। और ये शायद कोई कबूलियत की घड़ी थी, और फिर वाकई ही आज ये ना सिर्फ मुंबई शहर पर राज करते हैं, बल्कि जहां जहां उर्दू हिंदी सिनेमा देखा जाता है वहां इनके चाहने वाले भी मौजूद हैं और इनकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नंबर 4, डेनियल क्रेग, मुल्क इंग्लैंड, नेटवर्थ $160 मिलियन। दोस्तों अगर आप जेम्स बॉन्ड सीरीज के दीवाने हैं तो इसके लीड एक्टर डेनियल क्रेग की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू आज आपके सामने आएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब इंग्लिश एक्टर डेनियल क्रेग लंदन में मौजूद पार्क्स के बेंच पर सोया करते थे, और आज एक वक्त है जब इनके पास ऑस्टन मार्टिन DB5, ऑस्टन मार्टिन DBS, ऑस्टन मार्टिन DB10, जैगवार XJ, रेंज रोवर स्पोर्ट और दूसरी बहुत सी कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। इनकी दिलचस्प बात यह है कि जहां दूसरी सेलिब्रिटीज को महंगी गाड़ियों का शौक होता है, वहीं डेनियल क्रेग को महंगी रिस्ट वॉचेस यानी कि घड़ियों का शौक है। इनके पास एक पॉल न्यूमैन रोलेक्स डेटोना 6263 मौजूद है, जो अकेली घड़ी $17.8 मिलियन की है। इसके अलावा इनके पास जेम्स बॉन्ड रोलेक्स सबमरीनर 6538, रोलेक्स मिगस विद ऑरेंज रबर बैंड और दूसरी बहुत सी कीमती घड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो भी मशहूर फिल्म करते हैं, इस फिल्म के अंदर एक कीमती घड़ी जरूर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये हमेशा अपने पास रखते हैं। जैसा कि कैसीनो रॉयल मूवी में इन्होंने ओमेगा सी मास्टर इस्तेमाल की, जो इनके पास ही है। इसके अलावा क्वांटम ऑफ सोलस में ओमेगा सी मास्टर, फिल्म स्काईफॉल में सी मास्टर एक्वाटेरा और नो टाइम टू डाई में भी ओमेगा सी मास्टर इस्तेमाल की है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो इन्होंने मशहूर फिल्म सीरीज दी ममी की हीरोइन रेशल वेस्ट से शादी कर रखी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इनकी शादी बहुत ही सादा थी और इसमें सिर्फ 4 मेहमान शामिल थे, जिनमें से 2 डेनियल क्रेग के अपने पहली शादी से बच्चे मौजूद थे, जबकि एक रेशल वेस्ट का 4 साल का बेटा था, जबकि एक आदमी इनका करीबी दोस्त था। इनको वन ऑफ द मोस्ट प्राइवेट कपल्स इन हॉलीवुड कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जाती जिंदगी के बारे में बहुत ही कम चीजें शेयर करते हैं। नंबर 3, सिल्वेस्टर स्टैलोन, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ $400 मिलियन।
दोस्तों बुगाटी वेरोन, मर्सिडीज बेंज B63, बेंटले कॉन्टिनेंटल GTC और ऐसी दूसरी बहुत सी महंगी कीमती कारें और अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के महंगे इलाके पाम जमीरा में $35 मिलियन का घर जिसमें स्विमिंग पूल, स्टेट ऑफ द आर्ट बेडरूम और किचन मौजूद हैं। इन सब का मालिक जॉन रैम्बो फिल्म सीरीज से शोहरत पाने वाला सिल्वेस्टर स्टैलोन है, जो कि एक जमाने में न्यूयॉर्क सिटी के बस टर्मिनल पर 3 हफ्ते तक सोता रहा, क्योंकि इनके पास इस महंगे तरीन शहर में होटल का किराया देने के पैसे मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर जब किस्मत इन पर मेहरबान हुई तो शोहरत के साथ साथ दौलत भी चप्पड़ फाड़ कर मिली। आज ये बहुत ही कम फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन ये अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ बहुत ही मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, जिम कैरी, मुल्क अमेरिका कनाडा, नेटवर्थ $180 मिलियन। दोस्तों अमेरिका में चार्ली चैपलिन के बाद अगर किसी कॉमेडियन को शोहरत, इज्जत और दौलत मिली है तो कनाडा में पैदा होने वाले जिम कैरी को मिली है, जिन्होंने 1994 की फिल्म द मास्क, 1994 की फिल्म डम एंड डम्बर और 2003 की फिल्म ब्रूस ऑलमाइटी में कॉमेडी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। $180 मिलियन की नेटवर्थ रखने वाला ये अमीर इंसान जब कनाडा में पैदा हुआ तो इस पर और इसके खानदान पर एक वक्त ऐसा भी आया जब सर पर छत नहीं रही और ये सड़क किनारे एक कैंपर वैन में रहने के लिए मजबूर हो गए। यही वो जमाना था जब जिम कैरी ने ह्यूमर की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि इसने दुनिया की असल हकीकत और मुश्किलात को जान लिया था। आजकल ये फिल्मी दुनिया से दूर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 1, स्टीव जॉब्स, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ $10 बिलियन। दोस्तों अगर आपने एप्पल की मैकबुक या आईफोन इस्तेमाल किया है तो इसके फाउंडर और CEO स्टीव जॉब्स के बारे में जरूर जानते होंगे, जो कि 5 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो इनकी नेटवर्थ $10 बिलियन से भी ज्यादा थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही एक मिलियनियर बन जाने वाला ये ज़हीन इंसान सड़कों पर तो नहीं सोया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें रहने के लिए अपने दोस्त से कमरा मांगना पड़ा जिसके फर्श पर ये सोया करते थे। लेकिन इनकी मेहनत और जहानत की वजह से ये नौजवानी में ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बन गए थे। जब इन्होंने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया तो अपने तमाम मुलाजमीन को एक मोबाइल फ्री में गिफ्ट किया था। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि स्टीव जॉब्स की माँ तो एक ईसाई थी, लेकिन इनका बाप अब्दुल्ला फातेह जंदाली मुल्क शाम का एक मुसलमान बाशिंदा था जो कि हिजरत करके अमेरिका आया था और यहीं का होकर रह गया। दोस्तों अगर आपको इन अमीर शख्सियात में से किसी की जिंदगी ने बहुत मुतासिर किया है और क्यों किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मज़ीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।